मैं गौकर्ण कुमार आपके सामने आज कबड्डी के बारे में बताना चाहता हूँ। कबड्डी एक जो भारतीय खेल है, हम लोग इसे बहुत से नामों से जानते हैं। बहुत सारे जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब भी हम लोग कोई भी खेल का बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तीन चीज़ पे हम लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसका इतिहास क्या है, उसका खोज कैसे हुआ, उससे रिलेटेड कौन सा बात है, और वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाला। तो कबड्डी का जब भी हम लोग बात करते हैं तो कबड्डी का सीधा संबंध महाराष्ट्र से होता है, और कबड्डी का खोज मुख्यतः महाराष्ट्र में जिम खाना में ही बताया गया, और उसका इतिहास वहीं से मिलता है। कबड्डी एक ऐसा खेल है कि यह खेल का खोज और इस खेल का शुरुआत दोनों सिर्फ मानव जीवन के आधारित, मानव के द्वारा किया गया कार्य से ही उत्पन्न हुआ है। हम लोग जानवर से भागते थे पहले, जानवर से बचना, जानवर से लड़ना, जानवर से संघर्ष करना, ये सारे चीज़ को देखते हुए ये कहीं न कहीं एक खेल के रूप में उत्पन्न हो गई, और इसे एक रंग रूप दिया गया, एक ढांचा दिया गया जिसका नाम कबड्डी है। कबड्डी में आज भी हम लोग जब खेलते हैं तो उसमें बस इतना ही कार्य करना होता है, संघर्ष करना होता है, डिफेंस करना होता है, अटैक करना होता है, पकड़ना होता है, पुश और पुल करना होता है। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा इस एक खेल का रूप दिया गया है, और यह एक भारतीय खेल है। तो हम लोगों को शायद इसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए। यह खेल के बारे में हम लोग जब भी शुरुआत करें तो इसके सबसे पहले हम लोग इसका ये इतिहास के बारे में इसका मालूम करते हैं कि इतिहास क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कबड्डी को विभिन्न विभिन्न जगह में, अलग अलग जगह में अलग 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 नामों से जानते हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यह एक सिर्फ भारत के लिए ही यह एक खेल है। यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और बहुत लोगों ने इसे बहुत अच्छा से प्यार दिया, समझा, और यह बहुत दूर तक गया, और इसीलिए विदेश में भी इसे बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान दो ऐसा देश है जहाँ पे कबड्डी को कबड्डी नाम से ही जाना जा रहा है, आज भी और पहले भी। उसके बाद हम लोग जब भी बात करेंगे तो इसमें आता है कि भारत के विभिन्न प्रदेश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कबड्डी को हु तू तू के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु और मैसूर में चुड्डू चुड्डू, केरल में और बंगाल में हे डू डू, तथा उत्तर भारत में कबड्डी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विदेश में, तो विदेश में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। शायद आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है, और आप लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एक हम लोग का ये बहुत अच्छा, ये सम्मान का बात है कि यह एक भारतीय खेल है, और हम लोग इससे अवगत हो रहे हैं, और आप लोग को मैं अपना जो भी इस चीज़ से ज्ञान प्राप्त किया हूँ मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। जब हम लोग विदेश का बात करेंगे तो बांग्लादेश में हु डू डू, हु डू डू, एच यू हु, डी यू डू, एच डी यू डू, हु डू डू, और श्रीलंका में गुडू, जी यू गु, डी यू डू, गुडू। इंडोनेशिया में चब, चब के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे डोडो, डोडो के नाम से जानते हैं। तो यह कबड्डी का इतिहास रहा है कि बहुत सारे जगह विदेश में भी इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। और अब हम लोग इसको आरंभ की बात करेंगे, शुभ आरंभ क्या हुआ। पहले कोई भी खेल को पहले लोग क्षेत्रीय स्तर पर सिर्फ ऐसे ही खेलते हैं, जैसे हम लोग का नियम कानून होता है बनाकर हम लोग खेलते हैं। जब वो एक लोकप्रिय हो जाता है तो उसके कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, कुछ
उसके लिए शर्तें रखी जाती है जो कि सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। अगर हम कोई भी खेल को क्षेत्रीय पे विकास करना चाहते हैं तो पहले हम लोग उसको क्षेत्रीय पे जो नियम कानून होता है, जो रूल लगाना होता है, हम लोग उसको लगा लेते हैं और उसको खेलते हैं। जब वो बहुत अधिक लोकप्रिय होता है तो उसके लिए फिर उसको एक संघ की ज़रूरत होती है, एक अच्छा सा रूल बुक का ज़रूरत होता है कि उसमें कौन सा नियम कानून लगेगा, क्या नियम होगा, कैसे बच्चे खेलेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कबड्डी का भी शुभ आरंभ किया गया था। 1950 में राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई। 1950, शायद आपको ईस्वी याद करने में दिक्कत होगी तो आप लोग याद करें कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जितने भी सारे गेम का फेडरेशन वगैरह बनाया गया, संघ बनाया गया, और वो खेल हम लोग का स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे गेमों का उद्भव हुआ, खोज हुआ। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो एक ये विदेशी खेल है जिसको कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया है और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो उसका उसका खोज 47 से पहले हुआ था। लेकिन कबड्डी का एक जो संघ बनाया गया वो राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के 1950 में ही बनाया गया। उसके बाद संघ बनने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रतियोगिता, जब जब ही प्रतियोगिता होगा तभी खेल का विकास ज़्यादा होगा, लोकप्रिय ज़्यादा होगा। आज क्रिकेट का लोकप्रिय इतना बढ़ गया, इसका मेन कारण क्या है कि अंग्रेज जब आए थे तो वो अपने मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए वो ऐसा गेम को शुरुआत किए थे और सभी लोग उसे देखकर सीखना चाह रहे थे। खेल ही एक ऐसा शिक्षा है जो कि लोगों को देखकर सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आज सभी बच्चे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह से कबड्डी को भी एक अच्छा स्तर देने के लिए, पहचान देने के लिए लोग ने इसके लिए फेडरेशन का निर्माण किया। 1950 में राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का निर्माण किया गया। उसके बाद 1952 में स्त्रियों के लिए, जब भी कोई भी खेल का हम लोग बात करेंगे तो ये इतिहास के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसमें ये दो चीज़ आती है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। पहले सभी खेलों में पुरुष वर्ग को ही प्रधान माना गया था, लेकिन आज के डेट में, अभी के समय में सभी लोग प्रतिभागी हो सकते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो 1950 में राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन बनाया गया। फिर उसके बाद सभी लोगों का मांग को देखते हुए, लोकप्रियता को देखते हुए, समानता का अधिकार को देखते हुए 1952 में महिलाओं के लिए प्रतियोगिता का निर्माण किया गया, उसके अधीन रखा गया, उसको संलग्न किया गया। उसके बाद 1961 में अंतर विश्वविद्यालय, जब बच्चे खेलेंगे, जब वो ज़्यादा लोकप्रिय होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन हार्ड होगा, लोगों में प्रतियोगिता की सोच बदलेगी, तो कहीं ना कहीं वो उसका विकास में सहायता प्रदान करेगा। इसीलिए 1961 में ये लगातार 9 वर्ष चलने के उपरांत ऐसा संघ के सभी लोगों का इच्छा हुआ कि उसको खेल स्तर पर, उसे विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रतियोगिता के रूप में दिया जाए। तो 1962 में अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का शुरुआत की गई। उसके बाद 1975 में बालिकाओं, स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं, छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद 1972, ये जब तक 2 साल 4 साल कोई चीज़ नहीं चलता है तो उसमें कोई चीज़ हम लोग नया निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पहले देखना होता है कि उसका फीडबैक क्या है, उसका ये सकारात्मक और ये नकारात्मक विचार क्या आ रही है, उसका क्या फायदा है, क्या हानि है, क्या लाभ है। तो 1972 में सारा चीज़ को देखते हुए, नियम कानून को देखते हुए आईओए का फुल फॉर्म होता है कबड्डी फेडरेशन, आईओए इंडिया अथॉरिटी ऑफ आईओए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के तहत कबड्डी को भी उसके संघ का निर्माण करने के लिए आदेश दिया गया।
उसके बाद इस तरह से सभी जगह खेल का लोकप्रियता बढ़ती गई। तो अंत तक एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1978 में। और इस संघ को ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए निर्माण किया गया और सारे प्रतियोगिता इसके अधीन और नियम कानून बदलने की शर्तें रखी गई, नियम कानून बनाया गया, रूल बुक बनाया गया और इसी संघ के द्वारा इस खेल को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, जो आगे चलकर 1980 में यही उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसका कि पहले नाम था AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसी का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया AAKF एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन। और आपको मैं बता दूं 1980 में प्रथम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप प्रथम प्रतियोगिता शुरू हुई। 1980 1950 से हम लोग चले, उसका क्या किए, पहले नींव डाले, उसका पहले बेस बनाए, उसके बारे में जाने, लोगों को बताए, लोगों को सिखाएं, उसका रूल क्या होता है, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, लोगों को मानसिक रूप से उसके लिए प्रेरित किए, तैयार किए। उसके बाद 1980 में जाकर हम लोग प्रतियोगिता का शुरुआत किए, प्रथम एशियन खेल में शामिल किया गया। और ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा समय लग गया था उसको। महिलाओं के लिए हर समय क्या हुआ, खेल में कहीं ना कहीं उनमें विचार करने की बात रही और विचार करने में समय लग गया। और 2005 में महिलाओं को प्रथम एशियन प्रतियोगिता में शुरू की गई, शामिल किए गए, उन्हें भी भाग लेने के लिए अनुमति दिया गया। वर्तमान में कबड्डी का मुख्यालय कोलकाता में है। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ओलंपिक में अभी तक कबड्डी को शामिल नहीं किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कबड्डी के ग्राउंड का। तो ग्राउंड का जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये पुरुष वर्ग के लिए 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है, जो समान ज्ञान है, सभी लोग जानते भी होंगे। और ये महिलाओं के लिए 12x8 का होता है, 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी खेल का माप संपूर्ण रूप से जो पुरुष वर्ग और ये महिलाओं के लिए का ग्राउंड का कुछ ना कुछ अंतर होती है, छोटा होती है। और 13x10 जो है वो स्टैंडर्ड ग्राउंड रखा गया है, जो कि नेशनल मैच में कहीं ना कहीं उसी ग्राउंड का प्रयोग किया जाता है। अब कबड्डी का समान ज्ञान है जो शायद सभी लोग जान रहे होंगे, मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ। कबड्डी में 12 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 प्लेयर एक्स्ट्रा रहते हैं, जो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन उसको हम लोग चेंज करते हैं। किसी को अगर ये चोट लग गया या कुछ भी हुआ, अगर कोई भी बच्चा अच्छा से नहीं खेल रहा तो हम लोग उसको चेंज करते हैं, इसलिए हम लोग का 5 प्लेयर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि जब भी रूल का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्ड का रेटेड आता है। जैसे कबड्डी में अभी तक 3 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। पहला है ग्रीन कार्ड। शायद सभी लोग को ये चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 3 कार्ड होती है, एक पहला होती है। तो ग्रीन कार्ड का क्या होता है, ग्रीन कार्ड को हम लोग एक चेतावनी के रूप में रखते हैं, जो कि अगर कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड पे, खेल के मैदान पे अगर कोई अभद्र शब्द का प्रयोग करता हो या ये किसी भी ये बच्चे को हॉट टॉक करता हो, कुछ मतलब अपशब्द का प्रयोग करता है, तो हम लोग पहले उसको ये वार्निंग देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल इंचार्ज, अगर मैच चल रही है, प्रतियोगिता का मैच हो रही है, तो रेफरी जो होते हैं उन्हें पूरा पावर दिया जाता है, उनके पास पूरा पावर होता है। अगर वो चाहें तो आपको ये पूरे मैच से नहीं, टूर्नामेंट से भी बाहर कर सकते हैं। तो खेल हमें एक अच्छा शिक्षा देती है, खेल एक शिक्षा है
खेल शिक्षा का एक भाग नहीं है, खेल एक शिक्षा है जिसके माध्यम से आपको डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत बड़ा शब्द है। डिसिप्लिन को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। डिसिप्लिन में सारा चीज़ आता है, हमारा पूरा गतिविधि पूरा आता है। तो डिसिप्लिन, अनुशासन, ऐसा ऐसा माना गया है लोगों का कि किसी भी व्यक्ति को अनुशासन ही महान बनाता है। तो किसी भी खेल को या ये प्रतियोगिता को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, सारे सभी बच्चों के लिए भी और ऑफिशियल के लिए भी। तो इसीलिए कार्ड का प्रयोग किया जाता है कि अगर कोई बच्चे अगर ऐसा अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या ये हॉक टॉक कर रहे हैं या ये कबड्डी का रूल नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, उसे फर्स्ट बार क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं। जिसके लिए उनको एक कार्ड दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है कि मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि आपकी ये आदतें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपके ये खेल के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर वो प्लेयर, खिलाड़ी फिर वो चीज़ को रिपीट करता है या उसको ये फिर से दोहराता है या कोई और दूसरा अभद्र कार्य करता है, कोई खराब मतलब कोई किसी को ये धक्का दे देता है या ये किसी का ये बाल पकड़ लेता है। कबड्डी में 3 चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है कि किसी का कपड़ा नहीं पकड़ना है, सेकेंड किसी का बाल पकड़ कर खींचना नहीं है, और थर्ड सबसे जो